मेरा नाम अरुण सेन है। अगर आप सुंदरबन के पास के किसी फॉरेस्ट ऑफिस में काम करते हैं तो शायद मेरा नाम रिकॉर्ड में अभी भी फॉरेस्ट वॉचर पोस्टेड के रूप में होगा। लेकिन सच यह है, मैं वहां से वापस आ चुका हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं सच में वापस आया हूं। मैंने यह पोस्ट इसलिए लिखनी शुरू की है क्योंकि जो कुछ सुंदरबन के मैंग्रोव जंगल में हो रहा है उसके बारे में कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं बनेगी। जो लोग जानते हैं वे बोलते नहीं, और जो बोल सकते थे वे अब जिंदा नहीं हैं। मैं यह भी साफ कर दूं, मैं पहले अंधविश्वासी इंसान नहीं था। मैं भूत प्रेत, लोक कथाएं, चुड़ैल, पिशाच जैसी चीजों पर हंसता था। जंगल में काम करने वाले लोग अक्सर कहानियां बना लेते हैं। मैं भी यही सोचता था जब तक मैंने वह नौकरी नहीं ली। मैंने वह पोस्टिंग पैसे या करियर के लिए नहीं ली थी। सच कहूं तो मैं कहीं भी जाने को तैयार था जहां लोग कम हों। पिछले साल मेरी पत्नी और मेरी 7 साल की बेटी एक सड़क दुर्घटना में मारी गईं। उसके बाद घर घर जैसा नहीं रहा। हर कमरे में उनकी आवाजें सुनाई देती थीं। इसलिए जब सुंदरबन के एक दूरदराज वॉच टावर की पोस्टिंग मिली, मैंने तुरंत हाँ कर दी। ऑफिस ने बस इतना कहा था, रात की गश्त करनी होगी। कभी कभी अजीब चीजें सुनाई देती हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं। जब मैं वहां पहुंचा, मुझे नियमों की एक अधूरी सूची दी गई। कुल 9 नियम, और उनमें से पहला था, सूरज डूबने के बाद अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे जवाब मत देना। उस समय मुझे यह मजाक लगा। अब नहीं लगता, क्योंकि मैंने जवाब नहीं दिया था और फिर भी उसने मुझे ढूंढ लिया। अगर यह पोस्ट बीच में रुक जाए तो शायद कारण वही होगा जिसकी मुझे अब धीरे धीरे समझ आ रही है। मैं अगले हिस्सों में सब लिखूंगा। नियम जंगल, वह चीज जो पानी के नीचे चलती है। और क्यों मुझे लगता है कि सुंदरबन में फॉरेस्ट वॉचर की नौकरी असल में किसी को खिलाने के लिए बनाई गई है। दिन 1, 14 जुलाई। मैंने ये डायरी इसलिए शुरू की है क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं आता। और सच कहूँ, अगर मैं मर जाऊँ तो शायद ये ही एक चीज होगी जो बताएगी कि मेरे साथ क्या हुआ। सुंदरबन में मेरी पोस्टिंग 1 हफ्ता पहले हुई। कोलकाता ऑफिस ने कहा था, बस जंगल वॉच टावर संभालना है। अवैध शिकार रोकना आसान काम है। झूठ, पूरी तरह झूठ। यहां आने से पहले मेरी जिंदगी वैसे भी टूट चुकी थी। पिछले साल मेरी पत्नी और बेटी सड़क हादसे में मर गईं। उसके बाद मैं बस कहीं दूर भागना चाहता था, ऐसी जगह जहां इंसान कम हो। सुंदरबन उससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। दलदल, नम हवा, नमक की गंध, कीचड़ में आधा डूबे पेड़ और हर तरफ पानी। फॉरेस्ट चेकपोस्ट एक जर्जर लकड़ी का ढांचा है। चारों तरफ मैंग्रोव के पेड़ ऐसे उगे हैं जैसे कंकाल की उंगलियां। पानी हर वक्त हल्का हल्का हिलता रहता है, जैसे नीचे कुछ सांस ले रहा हो। मुझे रिसीव करने आया था राघवदा, 50 साल का दुबला आदमी, सफेद दाढ़ी, आंखों में स्थायी थकान, लेकिन मुस्कान सच्ची थी। तुम नए वॉचर हो? उसने पूछा। हाँ, उसने मेरा बैग उठाया। अच्छा है, अकेले आदमी यहां टिक जाते हैं। रास्ते में नाव से आते हुए उसने जंगल के बारे में बताया। यहां बाघ हैं, मगरमच्छ हैं, लेकिन वो असली खतरा नहीं। मैंने हंसकर कहा, फिर? वह चुप हो गया। पानी में कुछ भारी चीज हिली। नाव हल्की सी डगमगाई।
राघव दा ने नीचे देखा, फिर जल्दी से नजर हटा ली। चेकपोस्ट पहुंचकर उसने मुझे एक पुरानी नोटबुक दी, पिछले वॉचर की। मैंने पूछा, वो कहाँ है? राघव दा ने जवाब नहीं दिया, बस बोला, यहां कुछ नियम हैं। वह नियम एक साथ नहीं बताए, एक एक करके, जैसे हर नियम बोलते समय उसे डर लग रहा हो। पहला नियम, सूरज डूबने के बाद जंगल में किसी को जवाब मत देना। मैंने हंसकर पूछा, मतलब? राघव दा ने मेरी आंखों में देखा। अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे जवाब मत देना। क्यों? क्योंकि यहां रात में इंसान तुम्हारा नाम नहीं पुकारते। मैंने सोचा वो मजाक कर रहा है। दूसरा नियम, अगर पानी अचानक शांत हो जाए तुरंत चेकपोस्ट के अंदर चले जाना। क्यों? क्योंकि तब कुछ चल रहा होता है। तीसरा नियम, रात 2:13 पर टावर की घंटी अगर खुद बजे उसे बंद करने मत जाना। मैंने पूछा, क्यों? राघव दा ने सिर्फ इतना कहा, पिछला वॉचर गया था। मैंने नोटबुक खोली। पहला पन्ना आधा फटा था, लेकिन नीचे लिखा था, घंटी मत छूना, वह सुन रहा होता है। उस समय मुझे सब बकवास लगा। जंगल की कहानियां, स्थानीय अंधविश्वास। शाम तक राघव दा चला गया। नाव धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। अब यहां सिर्फ मैं था और सुंदरबन। रात जल्दी उतरती है यहां। 6:30 बजे ही जंगल काला हो जाता है। कीड़े चीखने लगते हैं। पानी से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई चीज सतह के नीचे रेंग रही हो। मैंने रेडियो चालू किया, सिर्फ स्टैटिक। 9 बजे मैंने बाहर गश्त शुरू की। टॉर्च की रोशनी पेड़ों पर पड़ रही थी। मैंग्रोव की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर मुड़ी हुई उंगलियों जैसी लग रही थीं। तभी मुझे पहली आवाज सुनाई दी, अरुण। मैं रुक गया। मेरे सीने में हल्की ठंड उतर गई। किसी ने मेरा नाम लिया, धीरे, जैसे पानी के अंदर से। मैंने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं। फिर आवाज आई, इस बार पास। अरुण इधर आओ। वह मेरी पत्नी की आवाज थी। मेरी सांस रुक गई। यह असंभव था। वह मर चुकी थी। मैंने खुद को समझाया। जंगल की आवाजें, हवा, दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन फिर आवाज आई, इस बार रोते हुए, अरुण प्लीज। मेरे पैरों ने खुद ब खुद एक कदम आगे बढ़ाया। फिर मुझे पहला नियम याद आया, सूरज डूबने के बाद जवाब मत देना। मैंने दांत भींचे, चुप रहा। आवाज अचानक बदल गई, रोना बंद। अब वही आवाज, लेकिन गहरी, खुरदरी, तुम्हें जवाब देना चाहिए था। मेरे पीछे पानी हिला, धीरे, भारी। मैंने टॉर्च घुमाई। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं दिखा। फिर पानी की सतह पर कुछ उभरा, एक चेहरा, लेकिन इंसान का नहीं। त्वचा धूसर, आंखें बहुत गहरी, जैसे किसी ने खोपड़ी में 2 अंधेरे गड्ढे खोद दिए हों। और उसका मुंह बहुत लंबा, मानो जबड़ा गलत जगह से खुल रहा हो। वह मुस्कुराया, पानी से बाहर नहीं आया, बस देखता रहा। मैं जम गया। टॉर्च कांप रही थी। फिर पानी अचानक शांत हो गया, पूरी तरह।
जैसे किसी ने पूरी नदी को रोक दिया हो। मेरे दिमाग में दूसरा नियम चमका, अगर पानी अचानक शांत हो जाए अंदर चले जाओ। मैं दौड़ा, कीचड़ में फिसलते हुए। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में धमाके हो रहे थे। पीछे पानी फिर हिला, भारी, तेज, जैसे कोई चीज मेरे पीछे आ रही हो। मैं चेक पोस्ट के अंदर घुसा, दरवाजा बंद किया, कुंडी लगा दी। बाहर कुछ लकड़ी की दीवार से टकराया, धीरे, ठक, फिर आवाज आई, बहुत पास, दरवाजे के ठीक बाहर। अरुण, यह मेरी पत्नी की आवाज थी। मैंने जवाब नहीं दिया। दरवाजे के नीचे की दरार से पानी अंदर रिसने लगा, काला, गाढ़ा। फिर दरार से एक उंगली अंदर घुसी, लंबी, असामान्य, नाखून काले, और वह उंगली धीरे धीरे फर्श पर लिखने लगी। तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मेरी सांस रुक गई। फिर अचानक टावर के ऊपर घंटी बज उठी। तन्ना। मैंने घड़ी देखी, रात के 2:13। मेरा पेट ठंडा हो गया। तीसरा नियम, घंटी बंद करने मत जाना। लेकिन घंटी रुक नहीं रही थी, और हर बजने के साथ दीवारें हिल रही थीं। फिर ऊपर से कदमों की आवाज आई, भारी, धीमी, कोई टावर पर चल रहा था। लेकिन यहां मैं अकेला था। और फिर ऊपर से एक चीज गिरकर खिड़की के पास आकर अटक गई। मैंने टॉर्च उठाई, रोशनी डाली। वह एक हाथ था, मानव हाथ, पुराना, सड़ा हुआ। उसकी कलाई में वही घड़ी थी जो पिछले वॉचर की फोटो में थी, और उसके नाखूनों से दीवार पर खरोंचकर लिखा था, नियम पूरे नहीं हैं। ऊपर घंटी अभी भी बज रही थी, और कदम अब सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। दिन 15 जुलाई। मैंने शायद पूरी रात नहीं सोई, या शायद सो गया था और कुछ मेरे कमरे के बाहर चलता रहा। मुझे फर्क समझ नहीं आ रहा। सुबह 6:10। सुंदरबन में सुबह अचानक आती है। जंगल धीरे धीरे नहीं जागता, बस एक पल में अंधेरा टूटता है और हजारों पक्षी चीखने लगते हैं, जैसे पूरी रात कुछ भयानक होने के बाद सब जीवित होने का ऐलान कर रहे हों। मैं फर्श पर बैठा था, दरवाजे के पास, हाथ में टॉर्च। सामने फर्श पर वो काला पानी सूखकर नमक जैसी परत बन गया था, और दरार के पास नाखून की खरोंच अभी भी थी। तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने दरवाजा धीरे से खोला। बाहर कुछ नहीं था, न कोई कदमों के निशान, न कीचड़, न वो सड़ा हुआ हाथ, कुछ भी नहीं। मैंने खुद से कहा, तू पागल हो रहा है। लेकिन फिर मैंने टावर की तरफ देखा। सीढ़ियों के पास लकड़ी पर खरोंचें थीं, लंबी, गहरी, जैसे किसी ने नाखूनों से ऊपर चढ़ने की कोशिश की हो। मैं ऊपर गया। हर कदम चरमराता था। दिल फिर तेज धड़कने लगा। टावर के प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर मैं जम गया। घंटी की रस्सी जमीन तक लटक रही थी, और उसके नीचे मिट्टी में गहरा गड्ढा था, जैसे कोई भारी चीज रात में वहीं खड़ी रही हो, बहुत देर तक। और घंटी के नीचे कुछ पड़ा था, एक पुराना टिन बॉक्स। मैंने उसे खोला। अंदर एक मुड़ा हुआ कागज था,
नियम 4, अगर रात में कोई टावर पर दिखे ऊपर मत जाओ। मेरे पेट में ठंडा दर्द उठा। मैं रात में ऊपर गया था। कागज के नीचे खून से लिखा था, वह ऊपर इंतजार करता है। मैंने तुरंत नीचे उतरना शुरू किया। चेक पोस्ट के पास पहुंचते ही मैंने देखा एक नाव आ रही थी। राघव दा। मैंने राहत की सांस ली। वह किनारे लगा। मुझे देखते ही बोला, तुम जिंदा हो। अच्छा है, अच्छा है, मैंने लगभग चिल्लाकर कहा। यहां क्या हो रहा है? वह शांत था, जैसे उसे सब पता हो। पहली रात सबसे खराब होती है, उसने कहा। अगर तुम जवाब दे देते तो अब यहां नहीं होते। मैंने उसे सब बताया। आवाज, पानी, घंटी, हाथ। वह चुपचाप सुनता रहा। फिर धीरे बोला, तुमने चौथा नियम तोड़ा। मुझे पता नहीं था। वह सिर हिलाया। नियम कभी पूरे नहीं मिलते। क्यों? उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर डर आया। क्योंकि वह सीखता है। मैंने समझा नहीं। राघव दा ने टिन बॉक्स उठाया। अंदर से एक और कागज निकाला। नियम 5, अगर कोई तुम्हारी शक्ल में दिखाई दे उससे बात मत करना। मैंने हंसने की कोशिश की। यहां डॉपलगैंगर भी हैं क्या? राघव दा ने मेरी आंखों में देखा। पिछले साल 3 थे। मेरा गला सूख गया। हम चाय पी रहे थे तभी पानी में हलचल हुई। तेज, भारी। राघव दा तुरंत खड़ा हो गया। अंदर जाओ। क्यों? उसने फुसफुसाकर कहा। क्योंकि अभी दिन है और फिर भी पानी हिल रहा है। मेरे सीने में डर उतर गया। हम चेक पोस्ट के अंदर गए। कुछ सेकंड शांति रही। फिर पानी पूरी तरह शांत हो गया। इतना शांत कि हवा भी रुक गई। दूसरा नियम, राघव दा ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर खिड़की से बाहर देखा और धीरे कहा, बहुत जल्दी आ गया आज। मैंने पूछा, कौन? उसने जवाब नहीं दिया। तभी हमने कदमों की आवाज सुनी। कीचड़ में धीरे, छप छप छप। कोई चेक पोस्ट की तरफ चल रहा था। मैंने खिड़की से झांका और मेरा खून जम गया। वह मैं था, बिल्कुल मेरी तरह। मेरे कपड़े, मेरी दाढ़ी, मेरी आंखें। वह दरवाजे तक आया। धीरे से दस्तक दी। ठक। दरवाजा खोलो, उसने कहा। मेरी ही आवाज। मैं पीछे हट गया। राघव दा फुसफुसाया, मत बोलना। बाहर वाला मैं फिर बोला, अरुण दरवाजा खोलो। मैं फंस गया हूं। मैंने जवाब नहीं दिया। बाहर वाला मैं कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी, अस्वाभाविक कोण पर। उसकी मुस्कान फैल गई, बहुत ज्यादा। अच्छा, उसने कहा, तो तुमने 5वां नियम भी सीख लिया। मेरे पैरों से ताकत निकल गई। फिर वह चीज अचानक दरवाजे से चिपक गई, जैसे कीड़ा दीवार से चिपकता है। उसकी आंखें दरार से मुझे घूर रही थीं और उसने धीरे से कहा, लेकिन एक नियम तुम भूल गए। मेरी सांस रुक गई। अगर वह तुम्हारी शक्ल ले ले, उसने फुसफुसाया, तो इसका मतलब है। उसका मुंह अचानक असंभव चौड़ाई तक खुल गया।
कि वह तुम्हें पहले ही छू चुका है। मेरी कलाई अचानक जलने लगी। भयानक दर्द। मैंने नीचे देखा। मेरी त्वचा पर 3 काले निशान उभर रहे थे, नाखून के। और बाहर वह चीज हंस रही थी। राघव दा फुसफुसाया, अब वह तुम्हें सूंघ सकता है। बाहर अचानक सन्नाटा हो गया। फिर छत पर कुछ भारी चीज कूदी। धड़ाम। राघव दा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। आज रात वह अंदर आने की कोशिश करेगा। और तभी हम दोनों ने ऊपर से खरोंचने की आवाज सुनी। किसी ने छत पर लिखा, आज शिकार होगा। दिन 16 जुलाई। मैंने सोने की कोशिश नहीं की। कल रात के बाद नींद एक लग्जरी लगती है जो यहां मिलती नहीं। सुबह 5:48। बारिश हो रही थी। सुंदरबन की बारिश अजीब होती है। आसमान काला रहता है, लेकिन हवा गर्म। और पानी में नमक की गंध मिलती है, जैसे समुद्र खुद जंगल में घुस आया हो। राघव दा पूरी रात जागता रहा, हाथ में पुरानी बंदूक। मुझे नहीं लगता वो बंदूक किसी चीज को मार सकती है, लेकिन शायद उसे पकड़कर आदमी खुद को मजबूत महसूस करता है। मैंने अपनी कलाई देखी। वो 3 काले निशान अभी भी थे। कल रात जहां उस चीज ने मुझे छुआ था, अब वे सिर्फ खरोंच नहीं थे। वे धीरे धीरे फैल रहे थे, जैसे नसों के अंदर स्याही दौड़ रही हो। ये क्या है? मैंने पूछा। राघव दा ने देखा। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। निशान? किसके? उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बस बोला, अब वह तुम्हें ढूंढ सकता है। मेरे पेट में ठंड उतर गई। राघव दा ने आज एक और कागज दिया, टिन बॉक्स से। नियम 6, अगर जंगल में अचानक सभी जानवर चुप हो जाएं, पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने पूछा, क्यों? वह बोला, क्योंकि तब वह तुम्हारे पीछे खड़ा होता है। मेरे हाथ से कागज लगभग गिर गया। और अगर मैं मुड़ गया? राघव दा ने धीरे कहा, तो वह जान जाएगा कि तुम उसे देख सकते हो। मुझे समझ नहीं आया। और अगर उसे पता चल गया? राघव दा ने खिड़की के बाहर देखा, फिर फुसफुसाया, तो शिकार शुरू हो जाता है। हमने सुबह गश्त पर जाने का फैसला किया। यहां रहना भी उतना ही खतरनाक लग रहा था। मैंग्रोव का जंगल अंदर से और डरावना है। जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई। कीचड़ इतना गहरा कि हर कदम खींचता है। पानी में कभी कभी बबल उठते हैं, जैसे नीचे कुछ सांस ले रहा हो। हम धीरे धीरे चल रहे थे, टॉर्च बंद। दिन की रोशनी मुश्किल से पेड़ों के बीच से आ रही थी। तभी हमें कुछ मिला, एक पुराना बैग, कीचड़ में आधा दबा हुआ। मैंने उसे खींचकर बाहर निकाला। अंदर से सड़ी गंध आई। राघव दा का चेहरा तुरंत बदल गया। ये उसका है। किसका? पिछले वॉचर का। मेरा दिल जोर से धड़का। बैग के अंदर एक कैमरा था और एक और नोटबुक। मैंने नोटबुक खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं मर चुका हूं। मेरे हाथ कांपने लगे। आगे लिखा था, नियम पूरे नहीं हैं। राघव पर भरोसा करो, वह जानता है कैसे बचना है। मैंने ऊपर देखा। राघव दा शांत खड़ा था।
मेरे अंदर थोड़ी राहत आई। कम से कम कोई भरोसेमंद तो था। हम आगे बढ़े। जंगल अचानक अजीब हो गया। कुछ सेकंड पहले तक पक्षी चिल्ला रहे थे, कीड़े आवाज कर रहे थे, पानी हिल रहा था। अब सब चुप, पूरी तरह। इतना शांत कि मुझे अपना दिल सुनाई दे रहा था। राघव दा जम गया। वह फुसफुसाया, मत मुड़ना। मेरे दिमाग में नियम 6 चमका। मैंने सिर सीधा रखा, लेकिन तभी मेरे पीछे कीचड़ में कदमों की आवाज आई। छप, फिर एक और छप, जैसे कोई बहुत भारी चीज धीरे धीरे चल रही हो। मेरी गर्दन खुद ब खुद मुड़ने लगी। जिज्ञासा, डर। इंसान का दिमाग यही करता है। जिस चीज से डरता है उसे देखना चाहता है। राघव दा फुसफुसाया, अरुण मत मुड़ना। लेकिन तब मेरे पीछे से आवाज आई, अरुण, मेरी बेटी की आवाज। मेरे पैर जम गए। पापा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जानता था वह मर चुकी है, लेकिन आवाज बिल्कुल वही थी। पापा मुझे देखो। मेरी गर्दन धीरे धीरे मुड़ी और उसी पल राघव दा चिल्लाया, नहीं। मैं मुड़ गया और मैंने उसे देखा। पहले मुझे लगा वह इंसान है, क्योंकि वह सीधा खड़ा था, लेकिन उसका शरीर गलत था। बहुत लंबा, कम से कम 7 फीट। हड्डियां त्वचा के नीचे उभरी हुई, जैसे कंकाल पर गीला कपड़ा चढ़ा हो। उसका सिर बहुत पतला और गर्दन इतनी लंबी कि पेड़ों की जड़ों जैसी लग रही थी। लेकिन सबसे भयानक उसकी आंखें थीं, गहरी, काली, और उनके अंदर कुछ चमक रहा था, जैसे सड़ी हुई बुद्धि। और उसके मुंह के अंदर दांत नहीं थे, बस लंबी हड्डी जैसी प्लेटें। वह मुस्कुरा रहा था। तुमने मुझे देख लिया, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कई आवाजों का मिश्रण थी। मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरी अपनी। फिर अचानक वह हिला, इतनी तेज कि मैं समझ भी नहीं पाया। उसका हाथ मेरी तरफ आया, लंबा, असंभव लंबा। राघव दा ने मुझे धक्का दिया। भागो। हम दौड़े। कीचड़ उछल रहा था। पेड़ों की जड़ें पैरों में अटक रही थीं। पीछे वह चीज दौड़ रही थी, लेकिन उसके कदमों की आवाज नहीं थी। बस पेड़ हिल रहे थे, जैसे जंगल खुद रास्ता दे रहा हो। मैं फिसल गया, कीचड़ में गिर पड़ा। पीछे से वह चीज मेरे ऊपर झपटी। मैंने ऊपर देखा। उसका चेहरा मेरे ठीक ऊपर था। और तभी मैंने उसके माथे पर कुछ देखा। खरोंच से बना हुआ एक शब्द, ब्रह्मराक्षस। उसकी आंखें चमकीं। तुम पढ़ सकते हो। वह खुश लग रहा था। फिर उसने मेरी कलाई पकड़ी, जहां वो 3 निशान थे। दर्द बिजली की तरह फैला। अब खेल शुरू होगा, उसने कहा। तभी गोलियों की आवाज गूंजी। धड़ाम। राघव दा ने बंदूक चलाई। वह चीज पीछे हटी, लेकिन गिरी नहीं, बस मुस्कुराई। तुम फिर से वही गलती कर रहे हो, राघव, उसने कहा। राघव दा का चेहरा पीला पड़ गया। चुप रह, वह चिल्लाया। लेकिन वह चीज हंस रही थी। तुम उसे नियम बता रहे हो।
उसकी आंखें मेरी तरफ मुड़ी। जैसे पिछली बार बताया था। मेरे सीने में ठंड उतर गई। पिछली बार राघव दा ने मेरा हाथ पकड़ा। भागो। हम चेक पोस्ट की तरफ दौड़े। पीछे वह चीज अब धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसे पता हो कि हम बच नहीं सकते। जब हम चेक पोस्ट पहुंचे, मैंने देखा दरवाजा खुला हुआ था। हमने तो उसे बंद किया था और अंदर दीवार पर कीचड़ से लिखा था, नियम 7 अंदर है। मैंने अंदर कदम रखा। फर्श पर एक और कागज पड़ा था। मैंने उसे उठाया और जैसे ही पढ़ा, मेरे हाथ से वह गिर गया। उस पर लिखा था, नियम 7, अगर राघव तुम्हें रात में जंगल में जाने को कहे मना कर देना। मेरे पीछे खड़ा राघव दा अचानक चुप हो गया और धीरे धीरे उसकी सांस भारी होने लगी। बाहर जंगल में वह चीज फिर हंस रही थी और इस बार उसकी आवाज बहुत करीब थी। दिन 4 17 जुलाई। मैंने कागज 2 बार पढ़ा। फिर तीसरी बार उम्मीद थी कि शब्द बदल जाएंगे। वे नहीं बदले। नियम 7, अगर राघव तुम्हें रात में जंगल में जाने को कहे मना कर देना। मेरे हाथ कांप रहे थे। पीछे खड़े राघव दा की सांस भारी थी। कुछ सेकंड कोई नहीं बोला। बाहर मैंग्रोव के पेड़ों के बीच से वह चीज फिर हंसी। धीमी, लंबी, नियम पढ़ लिए, उसकी आवाज आई। मैंने कागज मोड़ा, धीरे धीरे मुड़ा। राघव दा की तरफ देखा। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं, लेकिन उनमें कुछ बदल गया था। ये किसने लिखा? मैंने पूछा। वह तुरंत बोला, उसने, ब्रह्मराक्षस। उसने सिर हिलाया। वह झूठ बोलता है, राघव दा बोला। तुम्हें हमसे अलग करना चाहता है। मैंने उसकी आंखों में देखा। मुझे याद आया, कल रात नोटबुक में लिखा था, राघव पर भरोसा करो। लेकिन अगर नियम सच हो? मेरे अंदर शक और डर लड़ रहे थे। राघव दा अचानक बोला, आज रात हमें जंगल में जाना पड़ेगा। मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि अब वह तुम्हें सूंघ सकता है। उसने मेरी कलाई पकड़ी, जहां काले निशान फैल रहे थे। अगर हम यहीं रहे वह आएगा। बाहर कुछ भारी चीज कीचड़ में घसीटी, जैसे कोई बड़ा जानवर रेंग रहा हो। फिर आवाज आई, बिल्कुल दीवार के पास। वह सही कह रहा है। मैं जम गया। ब्रह्मराक्षस की आवाज, अरुण। मैंने जवाब नहीं दिया। अगर तुम यहीं रहे, उसने फुसफुसाया, तो मैं अंदर आ जाऊंगा। दीवार अचानक हिली। लकड़ी चिरचिराई। राघव दा ने बंदूक उठाई। देखा, उसने कहा, हमें जाना होगा। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे दिमाग में नियम घूम रहा था। नियम 7, क्या यह जाल था? राघव दा ने बैग पैक करना शुरू कर दिया। रस्सी, फ्लैशलाइट, एक पुराना नक्शा। मैंग्रोव के अंदर एक पुराना मंदिर है, उसने कहा, ब्रिटिश टाइम का। वहां क्या है? पत्थर का घेरा। क्या करता है? वह अंदर नहीं आ सकता। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैंने पहले देखा है। बाहर से अचानक खरोंचने की आवाज आई।
दीवार पर स्क्रर जैसे कोई लंबा नाखून लकड़ी पर रगड़ रहा हो। फिर आवाज आई, तुम उसे मंदिर ले जाओगे? ब्रह्मराक्षस जैसे पिछले वाले को ले गए थे। मेरे पेट में ठंड फैल गई। पिछले वाले को मैंने पूछा। राघव दा का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसकी बात मत सुनो। लेकिन आवाज हंस रही थी। अरुण, तुम्हें पता है पिछले वॉचर को कहां मारा गया? मेरी सांस रुक गई। दीवार पर अचानक कीचड़ उभरा, जैसे किसी ने बाहर से हाथ मारा हो। और कीचड़ में उभरा एक नक्शा जंगल का, और उस पर एक जगह पर क्रॉस बना था। ब्रह्मराक्षस फुसफुसाया, मंदिर। राघव दा चिल्लाया। बस। उसने दरवाजा खोला, बाहर गोली चलाई। धड़ाम। जंगल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर हंसी आई दूर से। राघव दा ने मेरी तरफ देखा। तुम मुझ पर भरोसा करते हो? मैंने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे कहा, अगर तुम यहां रहे। उसने छत की तरफ इशारा किया। वहां 3 लंबी खरोंचें थीं। कल रात की। तो वह अंदर आएगा। मैंने कलाई के निशान देखे। वे अब और फैल चुके थे, जैसे त्वचा के नीचे कोई नक्शा बन रहा हो। और उसी पल जंगल अचानक चुप हो गया, पूरी तरह। न पक्षी, न कीड़े, न हवा। नियम 6। मेरी सांस रुक गई। पीछे कीचड़ में कदमों की आवाज आई। छप छप छप। राघव दा ने आंखें बंद कर लीं। मत मुड़ना। मैंने खुद को रोका। लेकिन इस बार आवाज आई, मेरी अपनी। अरुण। मैं जम गया। मुड़ो। वह मेरी आवाज थी। तुम जानना चाहते हो सच क्या है? मेरी गर्दन हिलने लगी। राघव दा फुसफुसाया, मत देखो। लेकिन आवाज अब बिल्कुल पास थी, मेरे कान के ठीक पीछे। अगर तुम मुड़ोगे, वह बोला, तो मैं तुम्हें नियम 8 बता दूंगा। मेरे दिल ने जोर से धक्का मारा। नियम 8? हमने अभी तक उसे नहीं देखा था। राघव दा ने आंखें खोल दी। डर से वह फुसफुसाया, मत सुनना। लेकिन आवाज हंस रही थी। वह तुम्हें कभी नहीं बताएगा। मैं कांप रहा था। आवाज फुसफुसाई, नियम 8। मेरे कान के पास गर्म सांस महसूस हुई। कहता है कि अचानक मेरे कंधे पर कुछ भारी रखा गया, हड्डी जैसा ठंडा हाथ। और उसी पल मैंने गलती कर दी। मैं मुड़ गया। और पहली बार मैंने उसे पूरा देखा। ब्रह्मराक्षस मेरे पीछे खड़ा था। उसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट थी। त्वचा राख जैसी। उसकी पसलियां बाहर निकली हुई, जैसे शरीर के अंदर कुछ सड़ रहा हो। उसकी गर्दन बहुत लंबी, और उसका मुंह छाती तक फटा हुआ। लेकिन सबसे डरावनी चीज उसका माथा था। वहां खून से लिखा था, विद्वान। वह मुस्कुराया। मैं कभी इंसान था, उसने कहा। और तुम? उसकी आंखें चमकीं। मेरा अगला पाठ हो। तभी राघव दा ने मुझे खींचा। भागो। हम जंगल की तरफ दौड़े। पीछे वह चीज अब दौड़ नहीं रही थी, वह रेंग रही थी। पेड़ों के बीच
जैसे एक विशाल मकड़ी, और उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। नियम 8। अगर वह तुम्हें छू ले। मैं दौड़ते हुए सुन रहा था। दिल फटने को था। तो तुम्हारे खून से उसकी हंसी आई। नया नियम लिखा जाएगा। हम मंदिर के पास पहुंचने ही वाले थे, तभी मैंने जमीन पर कुछ देखा। एक और कागज। मैं दौड़ते दौड़ते रुका, उसे उठाया, और जैसे ही पढ़ा, मेरे पैरों से ताकत निकल गई। उस पर लिखा था, नियम 8। मंदिर का घेरा सिर्फ इंसानों को बचाता है। मेरे पीछे राघव दा खड़ा था, और पहली बार उसकी मुस्कान मुझे इंसानी नहीं लगी। दिन 5-18 जुलाई। मैंने कागज फिर पढ़ा, बार बार। शायद शब्द बदल जाए। वे नहीं बदले। नियम 8। मंदिर का घेरा सिर्फ इंसानों को बचाता है। मेरे हाथ कांप रहे थे। पीछे खड़ा राघव दा चुप था। जंगल फिर से आवाजों से भरने लगा था। पक्षी, कीड़े, पानी, जैसे अभी अभी कुछ खत्म हुआ हो। मैं धीरे धीरे मुड़ा, राघव दा की तरफ। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, हल्की, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। क्या हुआ? उसने पूछा। चलो जल्दी। मैंने कागज मुट्ठी में दबा लिया। मंदिर कहाँ है? उसने सामने इशारा किया। मैंग्रोव के घने पेड़ों के बीच। बस 5 मिनट। पीछे जंगल में कुछ रेंगा धारी ब्रह्मराक्षस। वह अभी भी हमारा पीछा कर रहा था, लेकिन जल्दी नहीं, जैसे उसे पता हो कि हम आखिरकार वहीं पहुंचेंगे जहां वह चाहता है। हम आगे बढ़े। मंदिर अचानक सामने आया। पत्थर का ढांचा, आधा दलदल में धंसा हुआ, दीवारों पर काई, और बीच में पत्थरों का गोल घेरा। घेरा लगभग 10 फीट चौड़ा था। पत्थरों पर अजीब संस्कृत के अक्षर खुदे हुए थे। मैंने उन्हें देखा। कुछ शब्द पहचान में आए। बंधन, शाप, ज्ञान। राघव दा ने राहत की सांस ली। हम पहुंच गए। उसने मुझे घेरे के अंदर खींच लिया। जैसे ही हम अंदर आए, जंगल फिर शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद वह दिखा, ब्रह्मराक्षस, पेड़ों के बीच से रेंगता हुआ। अब वह पूरी तरह सामने था। दिन की रोशनी में उसका शरीर और भी भयानक लग रहा था। उसकी पसलियां बाहर निकली हुई, त्वचा राख जैसी। उसकी रीढ़ अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई, जैसे कई बार टूटकर गलत तरीके से जुड़ी हो। उसके हाथ बहुत लंबे, घुटनों से भी नीचे, और उसके मुंह के अंदर हड्डी की प्लेटें, जो खुलते समय आपस में रगड़कर चिरचिराती थीं। वह घेरे के बाहर रुक गया, मुस्कुराया। फिर वही जगह, उसने कहा। उसकी आवाज में कई आवाजें थीं। मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरी खुद की। राघव, वह हंसा। तुम हमेशा उन्हें यहीं लाते हो। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने राघव दा की तरफ देखा। वह शांत खड़ा था। वह झूठ बोल रहा है, उसने कहा। ब्रह्मराक्षस हंसा। उसे बताओ, कितने वॉचर यहां आए थे? मेरी सांस रुक गई। राघव, मैंने धीरे कहा। वह चुप रहा।
ब्रह्मराक्षस ने धीरे धीरे घेरे के चारों तरफ घूमना शुरू किया। उसकी उंगलियां पत्थरों को छू रही थीं। पहला, उसने कहा। दूसरा, तीसरा। उसने मेरी तरफ देखा। और अब चौथा। मेरे पेट में ठंड फैल गई। यह झूठ है, राघव दा बोला, लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी। ब्रह्मराक्षस अचानक रुक गया। उसने मेरी कलाई की तरफ इशारा किया, जहां काले निशान फैल रहे थे। वह तुम्हें नियम क्यों बता रहा है? उसने फुसफुसाया, जबकि उसे पता है कि तुम पहले ही चुने जा चुके हो। मैंने कलाई देखी। निशान अब लगभग पूरे हाथ में फैल चुके थे, जैसे नसों के अंदर कोई जाल बन गया हो। मैंने राघव दा की तरफ देखा। सच क्या है? कुछ सेकंड तक उसने जवाब नहीं दिया। फिर वह हंस पड़ा। धीरे, तुम बहुत जल्दी समझ गए, उसने कहा। मेरे सीने में ठंड उतर गई। क्या? वह पत्थर के घेरे से बाहर निकल गया। मैं चिल्लाया, राघव, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। और जैसे ही उसने घेरा छोड़ा, कुछ नहीं हुआ। कोई हमला नहीं। ब्रह्मराक्षस बस उसे देखता रहा। दोनों एक दूसरे को जैसे पुराने दोस्त। फिर ब्रह्मराक्षस ने धीरे कहा, आखिर बता ही दिया। मेरी सांस रुक गई। राघव दा ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखें बदल गईं। उनमें वही गहराई थी जो ब्रह्मराक्षस की आंखों में थी। नियम असली हैं, उसने कहा, लेकिन उनका मतलब तुमने गलत समझा। मेरा दिल धड़क रहा था। मतलब? वह धीरे धीरे मेरी तरफ चला। ये नियम तुम्हें बचाने के लिए नहीं हैं। वह मुस्कुराया। ये उसे खिलाने के लिए हैं। मेरे दिमाग में सब घूमने लगा। पहला नियम, जवाब मत देना। दूसरा, पानी शांत हो जाए तो छिप जाओ। तीसरा, घंटी मत छूना। सब तुम हर बार नियम मानते गए, राघव बोला, और हर बार उसने तुम्हारा डर चखा। ब्रह्मराक्षस हंसा। डर? उसने अपनी लंबी उंगली हवा में घुमाई। सबसे अच्छा भोजन है। मैं पीछे हट गया। तो तुम क्या हो? राघव दा ने जवाब दिया, मैं उसका शिक्षक हूं। मेरे पैरों से ताकत निकल गई। ब्रह्मराक्षस मुस्कुराया। वह पहले मेरे जैसा था, उसने कहा, एक विद्वान जिसे यहां मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसकी आंखें चमकीं। और अब उसने मेरी कलाई पकड़ी। दर्द बिजली की तरह दौड़ा। तुम अगला पाठ हो। मैं चीखा। मेरी त्वचा के नीचे काले निशान चमकने लगे। और तभी पत्थर के घेरे के बीच जमीन हिली। दरार खुली और नीचे एक पुरानी सुरंग दिखी। अंधेरी, गहरी। ब्रह्मराक्षस फुसफुसाया, अब नियम 9 सीखने का समय है। मेरी सांस रुक गई। राघव दा मुस्कुराया। आखिरी नियम, उसने कहा, हमेशा नीचे छिपा होता है। सुरंग के अंदर से ठंडी हवा आई और उस हवा में कई आवाजें थीं। फुसफुसाहट, रोना, और उनमें मैंने एक आवाज पहचानी। पिछले वॉचर की। वह धीरे धीरे कह रहा था, मत उतरना। लेकिन राघव दा मुझे सुरंग की तरफ धकेल रहा था। और ब्रह्मराक्षस अब अंदर आने ही वाला था। दिन 6-19 जुलाई।
मैंने सुरंग के किनारे पकड़ लिया। अगर मैं छोड़ देता तो सीधा नीचे गिर जाता। नीचे से ठंडी हवा आ रही थी, सड़ी हुई, जैसे कई सालों से कुछ वहां मरता रहा हो। राघव दा मेरे पीछे खड़ा था, उसका हाथ मेरी पीठ पर, धीरे धीरे मुझे धकेलता हुआ। नीचे जाओ, उसने कहा। क्यों? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्योंकि अब तुम तैयार हो। मेरे पीछे ब्रह्मराक्षस सुरंग के पास आ गया। दिन की रोशनी में उसका चेहरा और भयानक लग रहा था। उसकी त्वचा पर जगह जगह पुराने घाव थे, कुछ कटे हुए अक्षरों जैसे। संस्कृत मैंने पढ़ने की कोशिश की। ज्ञान, अभिशाप, अगला। उसने मेरी तरफ झुककर कहा, हर नियम तुम्हें यहां तक लाने के लिए था। मेरा गला सूख गया। क्यों? उसने जवाब दिया। क्योंकि ब्रह्मराक्षस यूं ही नहीं बनते। उसने मेरी कलाई फिर पकड़ी, जहां काले निशान अब पूरे हाथ में फैल चुके थे। दर्द असहनीय था। तुम्हारे अंदर वह बीज बोया जा चुका है, उसने कहा। मेरे दिमाग में बिजली सी दौड़ी। बीज। अचानक मुझे सब समझ आने लगा। पहली रात जब उसने दरवाजे के नीचे से उंगली अंदर डाली थी, वह मुझे मारने नहीं आया था, वह मुझे छूने आया था। मैं पीछे हट गया। नहीं, राघव दा हंसा। अब समझे? उसने धीरे धीरे सुरंग की तरफ इशारा किया। नीचे वही जगह है जहां उसे बनाया गया था। मेरी सांस भारी हो गई। क्या? ब्रह्मराक्षस ने खुद जवाब दिया। मुझे। उसकी आवाज अचानक बदल गई। अब उसमें गर्व था। मैं एक विद्वान था। उसकी आंखें चमकीं। मैंने इस जंगल के रहस्यों पर किताब लिखी थी। लेकिन उसकी मुस्कान फैल गई। लोग ज्ञान से डरते हैं। उसने जमीन की तरफ इशारा किया। उन्होंने मुझे यहां बंद कर दिया। नीचे, भूखा, अंधेरे में। मेरे पेट में ठंड फैल गई। और जब इंसान भूखा मरता है, उसकी आंखें काली हो गईं, तो उसकी आत्मा बदल जाती है। राघव दा धीरे से बोला। और तभी पहला नियम लिखा गया। मेरे दिमाग में आवाज गूंजने लगी। नियम, एक एक करके। अब उनका मतलब साफ हो रहा था। जवाब मत देना, क्योंकि वह चाहता था कि तुम डर में चुप रहो। पानी शांत हो जाए तो छिप जाओ, ताकि तुम खुद को शिकार की तरह बंद कर लो। घंटी मत छूना, क्योंकि आवाज उसे बुलाती है। ऊपर मत जाना, क्योंकि वह इंतजार करता है। हर नियम मुझे कमजोर बना रहा था, मुझे डर में धकेल रहा था, मुझे तैयार कर रहा था। मैंने राघव दा की तरफ देखा। तुम यह सब क्यों कर रहे हो? वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि हर ब्रह्मराक्षस को एक उत्तराधिकारी चाहिए। मेरे अंदर सब जम गया। ब्रह्मराक्षस हंसा। जब कोई नया बनता है, उसने अपनी लंबी उंगली मेरी छाती पर रखी, तो पुराना मुक्त हो जाता है। अब सब साफ था। राघव दा पहले शिकार था, फिर सहयोगी बन गया, और अब वह मुझे उसी जगह धकेल रहा था। सुरंग के अंदर से अचानक आवाज आई। कई आवाजें, फुसफुसाहट। मैंने नीचे देखा। अंधेरे में कुछ हिल रहा था। हड्डियां, बहुत सारी, और उनमें
कुछ इंसानी खोपड़ियां। उनकी आंखों के गड्ढों से काला पानी बह रहा था। और तभी उनके बीच से एक हाथ उठा, सड़ा हुआ, पिछले वॉचर का। उसने फुसफुसाया, नियम 10। मेरी सांस रुक गई। हमने अभी तक 10वां नियम नहीं देखा था। राघव दा अचानक चिल्लाया। चुप। लेकिन आवाज फिर आई, कमजोर। नियम 10। अगर तुम्हें सच्चाई पता चल जाए। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। तो नियमों को तोड़ दो। मैंने ऊपर देखा। राघव दा का चेहरा सफेद पड़ गया। ब्रह्मराक्षस अचानक गुर्राया, उसे मत सुनो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरे दिमाग में बिजली सी चमकी। नियमों को तोड़ दो। मैंने तुरंत राघव दा को धक्का दिया। वह पीछे गिरा और मैं सुरंग के किनारे से हट गया। ब्रह्मराक्षस गरजा। वह मुझ पर झपटा। लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखा। सीधे। नियम 6 तोड़ दिया। जंगल फिर चुप हो गया। उसकी आंखें फैल गईं। तुम, मैंने चिल्लाया। मैं अब डर नहीं रहा। उसके शरीर में कंपन हुआ, जैसे कुछ टूट गया हो। राघव दा चिल्लाया, रुको। लेकिन मैं अब रुकने वाला नहीं था। मैंने टावर की तरफ भागना शुरू किया। पीछे ब्रह्मराक्षस दहाड़ रहा था, लेकिन अब वह पहले जैसा तेज नहीं था। जैसे नियम टूटने से उसकी ताकत टूट रही हो। मैं टावर पर चढ़ा। घंटी अभी भी वहीं थी। मैंने रस्सी पकड़ ली। राघव दा नीचे से चिल्लाया, मत बजाओ। तीसरा नियम, घंटी मत छूना। मैं मुस्कुराया और पूरी ताकत से रस्सी खींच दी। टन। घंटी पूरे जंगल में गूंज उठी। और उसी पल ब्रह्मराक्षस चीख उठा। उसका शरीर मुड़ने लगा, जैसे अंदर से कुछ फट रहा हो। जंगल के सारे पक्षी उड़ गए। पानी उबलने लगा। और तभी मुझे पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं मुड़ा। राघव दा मेरे पीछे खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। और उसने धीरे से कहा, अब तुमने उसे भूखा कर दिया। उसकी मुस्कान फैल गई। तो अब वह तुम्हें खा जाएगा। दिन 7, 20 जुलाई। घंटी अभी भी गूंज रही थी। सुंदरबन के ऊपर, पानी के ऊपर, पेड़ों के बीच। तन। नीचे ब्रह्मराक्षस चीख रहा था। उसका शरीर मुड़ रहा था, जैसे किसी ने उसकी हड्डियों को अंदर से घुमा दिया हो। उसकी लंबी गर्दन पीछे की तरफ झुक गई। मुंह छाती तक फट गया। और उसके अंदर से काली धुंध निकलने लगी। मैं टावर के ऊपर खड़ा था, घंटी की रस्सी हाथ में। दिल जोर से धड़क रहा था। नीचे राघव दा खड़ा था। अब वह पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी त्वचा धूसर हो रही थी, नसें काली, आंखें पूरी तरह अंधेरी। तुमने गलती की, उसने धीरे कहा। मैं चिल्लाया, नियम झूठे हैं। राघव दा हंसा। नियम झूठे नहीं हैं। उसने ऊपर देखा। वे अधूरे हैं। मेरे पेट में ठंड उतर गई। नीचे ब्रह्मराक्षस अब जमीन पर गिर चुका था, लेकिन वह मर नहीं रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे कुछ अंदर बदल रहा हो। राघव दा ने धीरे कहा,
जब घंटी बजती है तो शिकार बदल जाता है। मेरी सांस रुक गई। क्या? उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया। अब वह तुम्हें नहीं चाहता। नीचे ब्रह्मराक्षस ने सिर उठाया। उसकी आंखें अब मेरी तरफ नहीं थीं। वे राघव दा पर टिक गई थीं। मैंने देखा, पहली बार ब्रह्मराक्षस के माथे पर जो शब्द खुदे थे, विद्वान, वे धीरे धीरे मिट रहे थे और उनकी जगह नए अक्षर उभर रहे थे। राघव दा का चेहरा बदल गया। नहीं, ब्रह्मराक्षस खड़ा हुआ। धीरे। अब वह पहले से भी बड़ा लग रहा था। उसकी रीढ़ लंबी हो रही थी, हड्डियां चटक रही थीं और उसकी आंखों में भूख थी। राघव दा पीछे हटने लगा। तुम समझ नहीं रहे, वह बुदबुदाया। मैं ऊपर से सब देख रहा था। मेरे दिमाग में नियम घूम रहे थे। अब सब साफ था। हर नियम डर पैदा करता था, डर जिससे वह मजबूत होता था। लेकिन अगर डर खत्म हो जाए तो शिकार बदल जाता है। ब्रह्मराक्षस धीरे धीरे राघव दा की तरफ बढ़ा। उसकी लंबी उंगलियां जमीन पर घिसट रही थीं। तुमने वादा किया था, राघव दा बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तुम्हें 4 दिए। ब्रह्मराक्षस हंसा। उसकी आवाज अब गहरी थी, जैसे कई गले एक साथ बोल रहे हों। और अब 5वां। राघव दा अचानक भागा, जंगल की तरफ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ब्रह्मराक्षस झपटा। उसके हाथ असंभव लंबाई तक फैल गए। उन्होंने राघव दा को हवा में पकड़ लिया। राघव दा चीखा, अरुण। पहली बार उसने मेरा नाम डर में पुकारा। मैं चुप रहा। पहला नियम, सूरज डूबने के बाद जवाब मत देना। सूरज डूब रहा था। मैंने जवाब नहीं दिया। नीचे ब्रह्मराक्षस ने राघव दा को अपनी तरफ खींचा। उसका मुंह खुला, छाती तक, और उसने राघव दा को धीरे धीरे अंदर खींच लिया। हड्डियों के टूटने की आवाज आई। जंगल फिर चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद सब खत्म हो गया। ब्रह्मराक्षस वहीं खड़ा था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसका शरीर बदल रहा था, धीरे धीरे छोटा हो रहा था। उसकी त्वचा सिकुड़ रही थी। और कुछ मिनट बाद वहां एक आदमी खड़ा था, नंगा, कांपता हुआ। उसकी आंखों में भ्रम था। वह मुझे देख रहा था। मैं, उसने कहा, मैं आजाद हूं। मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर नीचे उतरा। जंगल शांत था। मैं उसके सामने खड़ा हुआ। वह अभी भी कांप रहा था। तुम कौन हो? मैंने पूछा। उसने धीरे कहा, मुझे याद नहीं। फिर अचानक उसकी आंखें मेरी कलाई पर टिक गईं, जहां काले निशान अभी भी चमक रहे थे। उसकी सांस रुक गई। ओह! वह पीछे हट गया। बहुत देर हो चुकी है। मेरे दिल ने जोर से धक्का मारा। क्या? वह आदमी धीरे बोला। जब निशान फैल जाते हैं। उसने मेरी आंखों में देखा, तो नया ब्रह्मराक्षस बनता है। मेरी सांस रुक गई। लेकिन उसने जंगल की तरफ देखा। उसे एक शिक्षक चाहिए। मेरे पीछे पानी में हलचल हुई।
धीमी, भारी। मैंने मुड़कर देखा। पानी की सतह पर कुछ उभर रहा था। एक चेहरा, धूसर, आंखें काली, और उसके माथे पर ताजा खरोंच से लिखा था, अरुण। मैं जम गया। पीछे वह आदमी धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया और जाते जाते उसने फुसफुसाया, अगला वॉचर 3 दिन में आएगा। पानी में चेहरा मुस्कुराया और उसी पल मेरी कलाई में दर्द उठा। काले निशान चमकने लगे और पहली बार मुझे उन नियमों का असली मतलब समझ आया, क्योंकि अब मैं ही उन्हें लिखने वाला था।